सर मुस्लिम भी आ रहे हैं नमाज पढ़ के। लैब जो है मैंने वहाँ पर अपलोड करी थी। देखी थी सर मैंने। हाँ, सही है। और मेरा नोटबुक किधर है? अब देखो, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट भी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर अब आपकी कोई प्रोग्राम में अब ऐसी एबिलिटी होती है तो जिसके थ्रू आप डिसीजन ले सको। अब डिसीजन कोई सा भी हो सकता है, जैसे कोई आपने कोई चीज़ चेक करवानी है, किसी चीज़ों का कंपैरिजन कराना है। अब उस कंपैरिजन के बाद कोई भी अगर रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी अगर स्पेसिफिक कंडीशन मीट कर रही है तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसको हम डिसीजन बोलते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसमें जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेशन होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें भी तकरीबन वही हैं, सेम ही है। जैसे आप लोगों का होता है ग्रेटर देन सिंबल होता है, जैसे मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 6, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मैं 6 ग्रेटर देन 5 करता तो ये क्या रिटर्न करता, ट्रू करता है ये। सही है। ऐसे ये हो गया कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए, लेस देन इक्वल टू, और तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर जैसे फ़र्ज़ करो कि रेंज में तुम लोगों को कोई चीज़ कंपैरिजन करनी है, तो रेंज कैसी है कि मैं देख रहा हूँ कि ये 30 से लेकर होनी चाहिए रेंज 40 के दरमियान, तो वो किस तरीके से होती है, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 40 लेस देन इक्वल टू, तो ये है। अच्छा, ये एंड इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, एंड या और, ये वाला है। अच्छा, कुछ अगर तुम इंटरनेट पे देखो तो कुछ प्रोग्राम्स में इस तरीके से भी आएगा नज़र, एक ये एंड वाला और एक ये और। ये जब हम पांडास जब लाइब्रेरीज़ की तरफ जाएंगे ना, जब हम टेबुलर फॉर्म में जा रहे होंगे, जब डेटा देख रहे होंगे, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये वाला जो M% है और ये वाला जो और है, ये क्या है, और ये वाले और किस लिए हैं। अभी सिर्फ यहाँ के लिए आज हम ये वाले पढ़ेंगे, एंड और ये वाला और इसकी एक बात नोट कर लेना कि ये वाला जो एंड या और होता है, ये सिंगल वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है पाइथन में। वो वाले जो हैं सीरीज़ ऑफ पाइथन के लिए यूज़ होता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करता है वो जो दूसरे थे ना M% और, वो मैं उसकी जब हम लोग पांडास में जाएंगे ना, तो मैं उस वक्त उसकी वो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उस वक्त ये वाले कंपैरिजन में फ़ेल हो जाएगा, ये वाले जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उस वक्त एरर थ्रो कर देगा। इसलिए पांडास में जो है रॉज और कॉलम्स होती हैं, तो उसमें आपको कंपैरिजन ये वाला नहीं कर पाएगा, ये सिंगल वैल्यू को करता है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। उसमें जो है पूरे का पूरा, जैसे पूरी एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से अगर कंपेयर कराना तो उसके लिए M% और वो और वाला सिंबल वो वाला यूज़ होता है जो बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें लैब का मैनुअल खोल के दिखा देता हूँ। और सही है, ये तो वही वाली चीज़ें हैं सारी, जैसे सी में भी थी, C++, डबल इक्वल टू मतलब कि दोनों चीज़ों को कंपेयर करा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था। और इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। कौन है, सही है। ये डबल इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल है, और ये भी इसका ही अल्टरनेटिव है। और ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सारे आपके जो थे बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोगों को देखो डिस्क्राइब भी करने के मायने। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सर ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो, जैसे 1 इज़ लेस दैन अस्सलाम वालेकुम अली। 1 लेस देन 2, तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे 2.0 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये बड़ी है। तो ये सारे तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ये सारे जितने भी हैं। अच्छा, अब आ जाओ ये इफ स्टेटमेंट पर आ जाओ। मैं ज़रा इसकी एग्जांपल करा दूँ कोई, जैसे फर्स्ट करो। सर लैब 1 हो गई है? हाँ, लैब 1 तो पिछले हफ्ते हो गई थी।
मैंने उसकी वीडियो शेयर करी यार है सर लैब यूट्यूब पे। सर अगर आप काइंडली रिपीट कर देंगे तब फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी हाँ यूनिवर्सिटी। मैं बता दूंगा, वो तो खैर काफ़ी आसान थी, तुम वीडियो भी देखोगे ना समझ में आ जाएगी। एक सर, असल में वो सर सिर्फ, बताऊं क्या, एक दफा अगर रिपीट हो जाएगी ना तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ बता दूंगा मैं। चलो सर, थैंक यू। सही है, उसमें तो वेरिएबल्स वगैरह थे कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं पाइथन की ना, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिसीजन पढ़ रहे हैं हम कि इसमें डिसीजन कैसे ले सकते हो आप, और कंडीशनल सही ऑपरेटर्स। है। इफ़ होता है, एल्स इफ और एल्स। यहाँ पे एल्स इफ को एलिफ बोलते हो। अच्छा पहले से सबसे पहले मैं सिंपल इफ का बताता हूँ। जैसे फर्स्ट करो कि मेरे पास मैंने कोई दो नंबर ले लिए, अभी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 30, और एक यहाँ मैंने ले लिया 50। अब मुझे जैसे ठीक। कंपेयर कराना है कि इफ़ 30 इज़ ग्रेटर दैन, ये लिख देता हूँ 50 इज़ ग्रेटर दैन ए। तो इसके बाद ये क्या करोगे, यहाँ पे ये कॉलन लगाओगे। मैं अगर इसको थोड़ा और, सही है। ये देखो यहाँ पर ये कॉलन लगाना। अगर तुम सी में जाओ या सी प्लस प्लस में, वहाँ तुम्हारा क्या सिंटेक्स होता था, या वहाँ से तुम इस तरह लिखते थे बी इज हाँ। ग्रेटर देन ए, फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट खोलते थे, और फिर यहाँ पे जो भी तुम्हें प्रिंट कराना होता था ये लिखते थे तुम लोग यहाँ, जो भी तुम्हें चीज़ का। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर अभी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे तुम उसके फॉरन बाद ये कॉलन लगा दोगे, कॉलन के बाद तुम एंटर मारोगे। अब इंटर के बाद तुम्हें यहाँ प्रिंट करा दोगे कि जो भी तुम्हें जो भी चीज़ कैसे प्रिंट करानी है। फर्स्ट करो कि मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया कि बी इज़, या बी की वैल्यू करानी है ना तुम्हें, तो यहाँ लिखोगे str बी। अच्छा ये मैं str क्यों लिख रहा हूँ, str का मतलब है कि ये जो अभी डेटा टाइप में ये इंटीजर में बाय डिफ़ॉल्ट होनी है, सही है। तो ये करेगा कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको स्ट्रिंग में कर देगा। 50 जो अब प्रिंट होकर नज़र आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। तो और फिर प्लस करोगे, प्लस का मतलब क्या होता है कि कॉन्केटिनेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए, कॉन्केटिनेशन के लिए। अब प्लस करोगे, लिख दोगे कि डैश इज, मतलब ये हो गया बी, बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी 50, बी इज़ ग्रेटर देन। फिर यहाँ प्लस करके फिर यहाँ str लिखूँगा, फिर यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको सर रन प्लस का कराऊंगा। साइन क्या है? अच्छा मैंने इसको रन कराया, ये देखो बी इज ग्रेटर देन 30, तो ये ट्रू हो गई। अगर अब मैं यहाँ पर फर्ज करो कि मैंने 60 कर दिया, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ए 60 हो गया और बी 50 है। अब बताओ ए आएगा सर, ए। क्या कह रहे हो। ए आएगा सर, ए। नहीं नहीं, लिखा हुआ क्या है। सर एरर आएगा ना सर, बी इज ग्रेटर देन। अच्छा सही, तुम बताओ। हेलो, हेलो सर। बताओ इसका आउटपुट क्या आवाज आ रही है, है? आउटपुट बताओ। आवाज कट रही, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने ए की वैल्यू 60 कर दी, पहले 30 थी। जी जी, अब इसका आउटपुट जी, बताओ जी। क्या आएगा। एरर आएगा सर। एरर क्या छोटा है ना आएगा, सर। एरर क्या आएगा। सर एरर आएगा क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या नाम बी है, तो इक्वल टू एरर आ जाएगा ना। आपने लिखा बी ग्रेटर देन ए, प्रिंट करना है, कुछ आएगा ही नहीं, प्रिंटिंग नहीं होगा। अच्छा कौन कौन बोल रहा है एरर आएगा। एक सर, मैं मौसम बोल रहा है, और अली तुम, सर ये प्रोग्राम तो रन होगा वैसे, और लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होएगा खाली। हाँ प्रोग्राम तो रन होगा, लेकिन एरर आएगा ना, क्योंकि क्या नाम है जो हमारी आपने प्रिंट की कमांड लगाई है उसमें फॉल्स हो रहा है, ये देखो एग्जिट हो जाएगा। एरर नहीं आया, लेकिन रन हो गया वो। सर कुछ भी नहीं होगा पाइथन के अंदर, ऐसी हाँ ये चीजों में बताऊँ क्या error हुआ, generate नहीं होता। ये बताऊँ हुआ क्या, ये देखो ये हुआ क्या, ये हुआ ये है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स हो गया ना सर। फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना। तो फॉल्स होगा सर, आप ये तो बोले था। बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ कंडीशन जो है ट्रू को चेक करती है। अगर ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये बता रहा है कि ये एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन जो आपका इसके अंदर की जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो चलेगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ इसको 30 करा ना, और अब प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए ये लगा दो, हो गया प्रिंट। तो ये इसका शॉर्टर वर्जन था जो मैंने लिखा था ना इससे पहले, ये बात एक ही है इसकी। अगर फर्ज करो कि मुझे इसकी उलट चीज़ चेक करनी थी कि नहीं, अगर ये फॉल्स हो तो फिर ये चीज़ प्रिंट हो फॉल्स पे, फॉल्स पे अगर तुम्हें चेक करना है, जैसे फर्ज करो कि तुमने ये चेक कर लिया
कि ये इसको 50 कर दो, अब इसको 30 कर दो। अब यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पे मैं ए कर दूँगा, यहाँ पर डी। अब यहाँ पे तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है चेंज ना। कर दिया आपने। हाँ, ये देखो बी ग्रेटर देन ए। तो सर ट्रू हो गई ना कंडीशन तो। सर हाँ सर अब पता है क्या करेगा, अब पहले प्रोग्राम एफ वाली स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर वो सही नहीं हो रही तो वो नेक्स्ट, अगर उसमें मसला आ रहा है तो सेकंड अपना उसके दोनों चीजें चेक करेगा इस टाइम पे। हाँ। पहली बारी में वो सिर्फ एक कमांड चेक कर रहा था। हाँ, अगर मुझे देखो ये वाली कंडीशन रन करवानी तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इसके लिए तुम क्या कर दोगे, सिंपल ये कर दोगे इक्वल टू फॉल्स। सही है। और यहाँ पे लिख दोगे कि ए जो है, या ये लिख दो बी इज़ नॉट, यहाँ नॉट लिख दो, मतलब कि बी बड़ा नहीं है ना, तो ये चल जाएगा। और इसके आगे फिर ये ब्रैकेट लगा देना, वरना वो सिर्फ सिंपल ए को ले रहेगा। और ये आ गया तुम्हारा बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू। आ गया, क्या बोल रहा है ये? अब देखो मैंने ये फोर्स करवा दिया। इक्वल टू फॉल्स लगाने का सही, इक्वल टू फॉल्स का क्या ताल्लुक है इससे? मैं ये बता रहा हूँ ना कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इफ़ कंडीशन ट्रू को चेक करता है, सही है। अगर सही है। अब मुझे वो फोर्स करवा रहा हूँ इफ स्टेटमेंट को कि नहीं है, तुम ट्रू वैल्यू चेक नहीं करो, अब तुम फॉल्स वैल्यू चेक करो। तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि अब तुम ट्रू वैल्यू चेक नहीं करोगे, तुम फॉल्स वैल्यू चेक करोगे। तो अब वो फॉल्स वैल्यू चेक करेगा, ट्रू नहीं चेक करेगा, सही है। तो ये चीज़ थी सारी, सही है। अब ये क्या चेक करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ट्रू करेगा। ट्रू वैल्यू। हाँ सही है। तो एक ये चीज़ थी। अगर फ़र्ज़ करो, चलो इससे भी एक आसान करवा देता हूँ। एक मेरे पास नंबर है, चलो मैंने यूज़र से इनपुट ले देता हूँ एक नंबर ना, यहाँ लिख लिया मैंने नंबर, एक वेरिएबल ले लिया। यूज़र से इनपुट के लिए इनपुट का फंक्शन होता है, वो यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंटर एनी नंबर, और इन दी एंड फिर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। ये मैंने कास्टिंग करवा ली है। इसकी डेटा टाइप ये अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, इंटीजर में। अगर यूज़र ने नंबर डाला है तो वो नंबर स्ट्रिंग में नंबर आ रहा होगा अभी, लेकिन वो फिर इन दी एंड इंटीजर में कन्वर्ट होकर नंबर बन जाएगा। तो अब हमें एक ऐसी कंडीशन चेक करनी है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या प्रिंट कर दे कि नंबर क्या हो, पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी, किसी को कंडीशन पता है, कोई लॉजिक बताओ मुझे, कैसे चेक करूँगा इसके स्टेटमेंट में कि ये नंबर जो है पॉजिटिव है। सर तो नंबर को लिख के सर वो लिखा जाएगा ना कि नंबर के पॉजिटिव है या नहीं, या नंबर इक्वल टू कैसे ट्रू। पता चलेगा, फर्स्ट करो मेरे पास नंबर आया 5, सही है, ये मेरे पास यूज़र ने नंबर दिया 5। अब कैसे पता चलेगा कि नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है? अभी सिर्फ पॉजिटिव देखो, कैसे पता चलेगा? सर ये कमांड, एक छोटी सी मिनी कमांड यूज होगी ना इसमें। कौन सी कमांड, ये तो पूछ, चलो। और ये माइनस के लिए कैसे पता चलेगा, तुम लोग बताओ ना, लॉजिक बताओ इसकी। सर सिंबल्स यूज होंगे ना इसके लिए, तो क्या यूज होंगे, सिंबल्स यूज होंगे ना। सिंबल रेफरेंस होएगा ना। हाँ एफएल्स तो होगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कौन सा, क्या चीज़, लॉजिक बताओ ना सर इफ नंबर इक्वल टू 0, मतलब अगर बराबर मतलब बड़ा हो तो सही है, 1 से कम हो तो फिर वो 0 कर देगा। 0 शो कराया ना सर? नहीं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव शो कराना है, इसके लिए सिंबल प्लस माइनस के साइन यूज करेंगे। हाँ पॉजिटिव शो कराना है तो इसमें लिखकर, इसमें कंडीशन बताओ चैट पे। सर प्लस माइनस पॉजिटिव करवाना है, साइन शो करेंगे हम। मैंने देखो जो अभी मैंने अभी जितना भी पढ़ाया है ना मैंने अभी इस आज की क्लास में, उसी से रिलेटेड है, जहाँ से मैंने लेक्चर शुरू करा था वो वहीं से। तो वो एक कंडीशन है, एक लाइन की भी नहीं है, वो आधी लाइन की कंडीशन है, वो लिखनी है। वो चैट सर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि नंबर बड़ा होगा तो 0 से तो पॉजिटिव होगा। चैट पे लिख दो, पता चल जाएगा। सर नंबर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, यही हो सकता है। हाँ हाँ नहीं सर, बोल रहे हैं कि क्या नाम है, -5 और +5 को कैसे वो करेगा, इनिशियलाइज करेगा ना। कंप्यूटर कैसे देखो तो 0, तो सर 0 हाँ से सर, तो हम सर मैं बताता हूँ सर, आप जैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में कमांड यूज करते थे, जो सिंबल्स यूज करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, तो वही सिंबल्स यूज ही कर सकते हैं। नहीं
कंप्यूटर में ये चीज़ थोड़ी है अभी। सर कॉमन मतलब जो 0 से छोटी वैल्यू को माइनस में जाएगी और जो 0 से बड़ी को कैसे पॉजिटिव चेक होगी। करेगा? अरे इफ num is equal to इसकी greater कंडीशन than 0, लगेगी ना, इसकी कंडीशन लिख दो क्या होगी। इफ इसकी जो num बॉडी है ग्रेटर का साइन 0 और प्रिंट करवा देंगे इफ num ग्रेट इक्वल हाँ, टू सही 0। बोल। देखो ये है कंडीशन कौन सी, मेरी तो AI की हो रही है, मेरे डेटाबेस है और एक AI की है। जी नहीं मैं इनसे बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही की डिस्कस करो, एक ही क्लास हुई थी और एक लेवल पे। ग्रेटर देन सही है, ग्रेटर देन क्या हो 0, तो क्या प्रिंट कर दे, मैं प्रिंट कर दूंगा कि ये पहले तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा कि नंबर, और नंबर जो यहाँ है पे लिख दूंगा कि पॉजिटिव। इस पॉजिटिव सही है, जी। मैं रन करता हूँ, पहले मैं यहाँ से करता हूँ सर? ताकि इधर से इनपुट ले लूँ। हाँ बोलो। सर ये एक अपना जो आपने लिखा है इफ नंबर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव करना है और इफ नंबर इक्वल टू 0 होगा तो नेगेटिव प्रिंट होगा। नहीं 0 रहेगा ना वो तो। जीरो ही आएगा ना यार। 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा है इक्वल तो टू 0 नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर सिंपल। नेगेटिव प्रिंट होगा ना सर। देखो 0 इक्वल टू 0 नेगेटिव नहीं होगा। सर आप देख लें कि अगर हम इफ नंबर ग्रेटर देन 0 लिखते हैं हाँ तो प्रिंट हम लिखते हैं पॉजिटिव नंबर। सही है। इफ हम लिखते हैं इफ नंबर इक्वल टू 0 तो अगर उसमें लिख देंगे हम प्रिंट 0 और एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव करा रहा हूँ, अभी पॉजिटिव करा रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ उसके भी आगे क्या कि उसमें कैसे चेन बनेगी। अभी तो पहले ये देख लो, यहाँ तक देखो, मैंने यूज़र से लिया, मैं यूज़र से ले रहा हूँ अभी 10 लिया, ये भी पॉजिटिव है। अब फिर मैंने ये वाला रन कर दिया, आ गया 10 पॉजिटिव है, मतलब हमारी चल गई कंडीशन। चलो अब मैंने एक दफ़ा यूज़र से लिया, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ यूज़र से 5 -5, तो अब बताओ उसका आंसर क्या आएगा। अभी मैंने रन नेगेटिव फॉल्स आएगा। सर रन होगा नेगेटिव आएगा सर। सर रन होगा मगर कुछ जनरेट कुछ नहीं प्रिंट ही करेगा। नहीं होगा, ये देख लो। असल में वो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया सर। हाँ, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं ना, इसलिए वो सही। प्रिंट स्टेटमेंट किसके बॉडी के अंदर है, इसके। अगर एक बात याद रखना, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखता हूँ ना, तो अब ये क्या होगा अब बताओ। ये मैंने लिखा -5, अब बताओ आंसर क्या आएगा। तो कुछ क्या होगा सर दोबारा बताया क्या बोले आपने? इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सर फॉल्स आएगा। नहीं, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा, ये चलेगा लेकिन कुछ ये सर आएगा, कुछ नहीं ये करेगा। लेकिन गार्बेज वैल्यू मतलब कंडीशन ही फॉल्स हो रही प्रिंट कर देगा है चलेगा। ये देखो एरर देंगे सही। ये क्या बोल रहा है, ऐड है क्या? लाइन ये 3 कह में रहा है expert ये and इसकी बॉडी के student। अंदर नहीं है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन पार्ट जो है ना गलत है। मैंने बताया था ना कि सी में कंपाइलर किस तरीके से देखता था किसी चीज़ को, इसके देखता था। ये इसकी बाउंड्रीज थी सी में या जावा में, C# में। तो इसमें आप जो भी चीज़ लिखते थे वो सारा इफ का पार्ट होता था। अब यहाँ पे पाइथन को कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर टैब मारते हो, सिंपल टैब जो होता है ना, टैब मारोगे तो ये इसकी बॉडी में आ जाएगा ये, या यहाँ से लिखने के बाद सिंपल इंटर मार दो तो इस लाइन में जो आएगा ना वो सारा इफ का पार्ट है जो इस चीज़ में चल रहा है, ये वाले जो पार्ट में है ना। वरना टैब मार दो आप एक दफ़ा, यहाँ पर अगर है ना आपको करना है तो टैब मार दो तो इधर आ जाएगा। सही है, अब ये इसका पार्ट बन गया तो अब ये चल जाएगा, लेकिन प्रिंट करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रू को चेक कर रहा है। तो जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कंडीशनें चेक करनी हो फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद एक एल्स पार्ट भी होता है। देखो अब यहाँ पर ट्रू कंडीशन चेक कर रहा है, लेकिन ये ट्रू कंडीशंस तो चेक हो गई, लेकिन चेक होने के बाद ये ट्रू नहीं हो रही कंडीशन, तभी तो ये प्रिंट नहीं हो रहा। अगर हमें फॉल्स कंडीशन को भी प्रिंट कराना होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम फॉल्स कंडीशन के लिए, एल्स पार्ट। एल्स लिखोगे वही कॉलन लगाओगे और ये मैं स्टेटमेंट पूरा प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ लिख दूँगा नेगेटिव। तो अब क्या प्रिंट करेगा, अगर मैं -5 लेता हूँ या -6 ले लेता हूँ। सही है, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया फॉल्स, जब फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स पार्ट चलता है। सही है, देखो -6 नेगेटिव चलिए ओके सही है। चलो हमारे पास अब तक जो हमारी लॉजिक बन गई है, एक पॉजिटिव के लिए बन गई है, नेगेटिव के लिए बन गई है
अगर हमें ज़ीरो चेक करवाना हो तो अब क्या होगा? चलिए हम देखते हैं अब ज़ीरो के लिए। तो ज़ीरो सर पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही जीरो होता है। ये तो गड़बड़ हो गई। ज़ीरो को तो कह रहा नेगेटिव है ये, तो अभी हमारी लॉजिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आप क्या करोगे, ग्रेटर दैन ये तो सही है। अब इसके लिए क्या करोगे, जब मल्टीपल आपको कंडीशन चेक करानी हो ना, मल्टीपल कंडीशन चेक कराने के लिए आपको एल से यूज़ करना पड़ता है। अस्सलाम कैसे हो? एल से यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे पाइथन में एल सिर्फ क्या कहलाता है, एल एफ कहलाता है। एलएफ। एल एफ जी। सही है। एल सिर्फ का मतलब क्या होता है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो उसका जो दूसरा एल सिर्फ पार्ट है उसमें जाके चेक करो कि वो कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो रही है या नहीं। अब हम यहाँ पे सर देखेंगे यहाँ पर नंबर इक्वल टू आ जाएगा। हाँ सर यही बोल रहा था। और यहाँ पे मैं करा दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा नंबर जीरो आ जाएगा। नहीं है सही है। तो हमने पहले क्या लिया हुआ था, ज़ीरो नंबर लिया हुआ था। अब हमारी कंडीशन हर जगह से फुलफिल हो रही है। पहले हम इनपुट कर लेते हैं 100 सिंबल, 100 पॉजिटिव आ गया। फिर हम अब मल्टीपल फर्स्ट करो, ये हमारा कोड बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, इस पर बग्स देखने के, कहीं बग तो नहीं है इसमें। हम देखते हैं -50 -50 नेगेटिव सही है। अभी तक तो सही चल रहा है, दो कंडीशन भी हमने चेक करी। अब आखिरी कंडीशन है हमारी ज़ीरो की, ज़ीरो को तो हम लोग हमारा सब पे चेक हो गया। ये दफ़ा मैं रिव्यू सर इसमें -0 करके चेक करें। -0 या +0 तो 0 ही रहता है ना, सही हाँ है। सर वो एक अभी मैं प्रोग्राम चेक कर रहा था उसमें -0 पे एरर दे रहा था वो। अच्छा देखो, ज़ीरो तो तो वो ज़ीरो जब होता है मैंने ना, आपको बोला चाहे कि पॉजिटिव हो या माइनस हो। ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो ही है। हाँ -0.5 बोलोगे तो फिर वो किधर जाएगा, अब ये तुम बता बोलो, ये बोलना चाहिए। अच्छा ये अब इसने एरर हाँ क्यों सर दिया ये कि- एरर दे रहा था, हाँ ऐसे ये एरर एरर दे रहा क्यों दे रहा है अभी? सर फ्लोट है ना, हाँ फ्लोट। सर जीरो तो -05 हो जाएगा, हाँ 5.5। हाँ, तो इसके लिए नेगेटिव मैंने क्या क्या है? कर दिया, फ्लोट कर लिया। अब ये ले लिया, नेगेटिव आएगा। सही है। जी सर। पॉइंट में फ्लोट आएगा। और इसने ये क्या करा, 0 1 मिनट चल गया। ये जी देखो, सर। ये देखो अरे भाई, यार 1 मिनट, वो डायलॉग बॉक्स ही नहीं शो कर रहा, क्या हो गया इसको? वैसे कंडीशन चल गई है हमारी, लेकिन इसको हुआ क्या अभी? एक बार मैं इसको फिर से इस फाइल को रन कर लेता हूँ। कहाँ गया? ये। अरे भाई मुझे तो चल रही है। कंप्यूटर खोलने का पड़ता है। ये देखो यहाँ बिजी आ रहा है, ये हैंग हो गया, ये आ रहा है ना, ये इसको मैं लीव करके लोड की कमांड लगी ना पहले। नहीं फिर से खोला भी मैंने, अब खोल लिया, ले लिया, अब आ गया, सही है। तो अब ये तुम्हारे डेसिमल में भी ले लेगा नंबर। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं बता देता हूँ कि इफ़ कंडीशन ट्रू को चेक करती है, अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर एल्स पार्ट क्या है, फॉल्स कंडीशन को चेक करता है, मतलब फॉल्स कंडीशन आपकी प्रिंट करवाएगा। अगर इसमें पहले हमने चेक करा कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो इफ पार्ट ट्रू रन हो जाएगा, अगर इफ पार्ट जो है फॉल्स हो गया तो फिर एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट हमेशा जब चलता है जब इफ़ या आपके मल्टीपल एलिफ जो हैं ट्रू नहीं हो रहे हो, तो फिर इन दी एंड एल्स पार्ट चलता है, सही है। इफ़ और एल्स इफ या एलिफ जो है
वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए होता है। देखो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन एक ये वाली थी, एक यहाँ पर कंडीशन हम बिल्कुल दूसरी है, यहाँ डबल इक्वल टू चेक करना है, यहाँ ग्रेटर देन चेक कर रहे थे हम, तो ये चीज़ थी। सबसे लास्ट में एल्स चलेगा। हाँ लास्ट एंड तक ये कंपाइलर चेक करेगा यहाँ से, सही है। पाइथन में इंटरप्रेटर होता है तो ये चेक करेगा यहाँ से, अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये चला लेगा, फिर ये बाकी चेक नहीं करेगा ये, सही है। सही। अगर ये फॉल्स हो गया फिर ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये एल्स पार्ट पे नहीं जाएगा, अगर ये दोनों नहीं ट्रू होंगे तो जाहिर सी बात है एल्स पे जाएगा वो। अच्छा अब ये बताओ, ये जो तुमने भी मुझसे सवाल पूछा है ना, इसी का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना क्या होगा। ग्रेटर देन हाँ बताओ इसका अब आउटपुट क्या होना चाहिए। हमने अगर जैसे एक मिनट यूज़र से मैंने ले लिया है 10 ले लिया। अब यहाँ कंडीशन देखो मैंने क्या बना दी है, एलिफ को हटाकर यहाँ सिर्फ सिंपल इफ़ कर दिया है मैंने। अब बताओ एक ये इफ़ स्टेटमेंट है, एक ये इफ़ स्टेटमेंट है और एक ये एल्स। ये पहले ये बताओ ये एल्स किसके साथ है, इसके साथ है या इस वाले के साथ है? सेकंड वाले के साथ है। सेकंड वाले के साथ है। सर अभी तो पहली बारी में तो प्रोग्राम रन होगा, अगर आपने 10 लिखा है तो पहली बारी में प्रोग्राम रन होगा, कोई एरर नहीं होगा देगा। तो चलेगा कौन सा पार्ट, ये बताओ ये चलेगा कौन सा पार्ट है अभी ये देख के बताओ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट चलेगा सर। फर्स्ट पार्ट चलेगा सर, फर्स्ट पार्ट चलेगा इफ नंबर ग्रेटर देन। तो सेकंड एल्स वाला पार्ट चलेगा। बताओ। अच्छा प्रिंट तुम कह रहे हो ये लिखा हुआ आएगा, ये चीज़ लिखी हुई आएगी ना? यस सर, ये एल्स में भी यही लिखी हुई है प्रिंट। और कंपाइलर क्या चेक करेगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो फिर ये चेक नहीं करेगा, तो इंटरप्रेटर क्या चेक करेगा? जी सर। सर एक के बाद एल्स चेक करेगा, ये चेक करेगा या ये चेक करेगा, क्या चीज़ चेक करेगा? एफ के बाद आएगी एल्स चेक करेगा, एफ नहीं करेगा। यहाँ नहीं सर ये आप कोई बंद कर रहे हैं सर, एक मिनट सर इसमें दोनों इफ लगे हैं, तो अगर इंटरप्रेटर चेक करेगा तो दोनों इफ चेक करेगा, और अगर कंपाइलर भी चेक करेगा तो दोनों ही चेक करेगा। तो ये तो इसकी दो बार स्टेटमेंट लगी है, तो ये तो फिर यहाँ पे उसमें कुछ गलत एरर जनरेट करेगा या तो फिर कहीं रोक देगा। हाँ यहाँ पे इंटरप्रेटर होता है पाइथन का ना, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता। कंपाइलर C++, जावा, C# में ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जैसे PHP हो यहाँ पर इंटरप्रेटर रुक जाएगा सर। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, प्रिंट तो ये चीज़ कर देगा, सही है, लेकिन इंटरप्रेटर आके ये भी वैल्यू चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, नीचे भी चेक करेगा, और फिर यहाँ ये एरर चेक जनरेट करेगा। कर देगा। ये चेक करेगा कि यहाँ पे तो ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये एक अब इसके साथ चेन नहीं है, ये दोनों चेन नहीं है, मतलब कि ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ये लोग। जैसे ये था ना इफ़ एल्स, ये आपस में इंटर रिलेटेड थे, पूरी एक चेन बन रही थी। ये चेन नहीं है, ये चेन यहाँ के ख़त्म हो गई, ये एक अलग पार्ट है और एक ये अलग पार्ट है। अगर मैं इसको इस तरीके से तुम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ ना, इस तरीके से देखो, ये स्पेस मतलब क्या बता रहा है कि ये यहाँ तक आके ख़त्म हो गया, ये तुम लोगों को आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। और एक ये अलग है, ये अलग है, सही है। हमने ये रन कराया, अब बताओ ये क्या गया, तुम तो कह रहे थे एक का प्रिंट करेगा ये क्या हुआ? देखो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फॉल्स में तो ये वाला पार्ट चलेगा ना, हाँ फॉल्स में तो ये वाला पार्ट चलेगा, सही है। क्लियर हुई बात? जी सर क्लियर हो। सही है, तो ये चीज़ थी इसकी सारी, और ये थी। अच्छा हमने पढ़ लिया इफ, एल्स इफ पढ़ लिया, एलिफ पढ़ लिया, एल्स पढ़ लिया। अच्छा अब नेस्टेड की बात कर लेते हैं ज़रा। जैसे इफ़ के अंदर जो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ्स आप यूज़ कर रहे हो या मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, इफ़ के अंदर मल्टीपल एलिफ यूज़ कर रहे हो, सही है। अब इसकी जैसे कोई कंडीशन मैं बता दूँ सबसे अच्छी कौन सी है, एक हम ले लेते हैं यूज़र इनपुट की, ले लेते हैं कि यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, उसकी आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड,
सही है, मैंने ले लिया यूज़र से इनपुट। पहले मैं ये वाला पार्ट में कॉपी कर लूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। अब यहाँ पे मुझे पता है यूज़र नेम जो है स्ट्रिंग में ही आएगा, तो मुझे किसी में कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं लिख देता हूँ इंटर यूज़र नेम। फिर यहाँ पे दूसरा एक और इनपुट ले लेता हूँ, पासवर्ड इनपुट। एंटर योर पासवर्ड। सही है। अब मुझे क्या चेक करना है, मल्टीपल चीज़ें चेक करनी है। मैं इधर ही काम कर लेता हूँ ताकि अलग अलग ब्लॉक में चले। अब मैं यूज़र से देखता हूँ कि सबसे पहले मेरा एक पार्ट क्या चेक करेगा। अगर मेरा एक पार्ट चेक करेगा, अगर यूज़र नेम डबल इक्वल टू है जॉन, सही है, चलो इसको और कर लेते हैं, जॉन विक। तो फिर ये इसके बाद नेस्टेड में जाके दूसरी पार्ट के चेक करें। पहले ये यूज़र नेम चेक कर रहा है, यूज़र नेम अगर करेक्ट हो गया, इसके इक्वल हो गया, तो उसके बाद दूसरा पार्ट क्या करेगा, वो पासवर्ड चेक करेगा। ये इस पासवर्ड डबल इक्वल टू, जैसे मैंने मैंने किया 1 2 3 4 ये करा, तो इसके बाद मैंने एंटर करा। फिर मैं यहाँ कर दूँगा, अगर ये दोनों हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगे, क्या कर दूँगा कि यहाँ लिख दूँगा वेलकम मिस्टर, और फिर जो भी यूज़र का नाम था ना, यूज़र नेम, ये मैंने प्रिंट करा दिया। और फिर यहाँ पर अब ये वाला जो एल्स है, अब ये एल्स किसका है, ये एल्स वाला इनर एल्स किसका है, इनर इफ पार्ट का है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है ना, फर्स्ट करो ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब इस पर आके इसने चेक करा कि चलो ये पासवर्ड चेक करा, और यूज़र फर्स्ट करोगे, यूज़र ने पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं डाला, कुछ और डाल दिया लेट्स सपोज, तो फिर ये कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, तो ये पार्ट चलेगा ही नहीं है इफ का। तो फिर क्या चलेगा, इनर इफ का, नेस्टेड इफ का एल्स पार्ट चलेगा। और उस एल्स पार्ट में हम करा देते हैं प्रिंट ये, यहाँ पर हम एल्स पार्ट में करा देते हैं कि रॉन्ग पासवर्ड एंटर, ये पासवर्ड डज नॉट मैच, जो भी चीज़ करा देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद में हमें आउटर इफ का जो है हमें एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कराना है। आउटर एल्स क्या चेक करेगा हमारा, कि अगर हमारे यूज़र ने जो इनपुट करा है यूज़र नेम, वो अगर हमारे इस वाले यूज़र नेम से जो है मैच नहीं हुआ, तो फिर हम बाहर ही उसको बता देंगे कि भाई अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है पासवर्ड चेक करने के लिए, जब यूज़र नेम ही गलत उसने इनपुट करा है तो फिर पासवर्ड चेक ना करें। इसके लिए हम करते हैं कि यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, या यूज़र नेम नॉट फाउंड, ये लिख दो। सर एक बात पूछनी है सर। हाँ पूछो सर, आप तो मतलब डिफरेंट कंडीशन के लिए एलएफ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हमने क्यों लगाया है? ये मैंने एक सिनेरियो बताया है तुम्हें इस नेस्टेड इफ के लिए। अगर देखो मैंने क्या सिनेरियो बनाया है कि पहले मेरा प्रोग्राम यूज़र नेम चेक करेगा, यूज़र नेम अगर ट्रू हो गया तो फिर उसके बाद फिर एक और कंडीशन चेक करेगा, वो अब इसकी है, इससे अब रिलेटेड है। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, अब दूसरी एक और चीज़ चेक करेगा। क्या चेक कर रहा है वो, पासवर्ड। अगर पासवर्ड ट्रू हो गया तो फिर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, वेलकम मिस्टर दिस, सही है। अगर सिर्फ पासवर्ड रॉन्ग हुआ, अगर हो सकता है यूज़र ने यूज़र नेम सही डाला लेकिन पासवर्ड में डालते वक्त टाइपो मिस्टेक हो गई हो, तो फिर इसका नेस्टेड इफ का जो है एल्स पार्ट रन हो जाएगा। और अगर यूज़र नेम ही गलत डाला तो फिर अंदर जाके वो चेक ही नहीं करेगा ना, जब यही पार्ट गलत हो गया तो फिर वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आके यूज़र नेम नॉट फाउंड। अब इसको हम रन करते हैं, ये मैं रन करा मैंने, और मैं अब यहाँ लिखता हूँ, पहले लिखा है जॉन विक, पहले मैं टेस्ट कंडीशन सही डाल कर देता हूँ, और 1 2 3 4 वेलकम मिस्टर विक जॉन विक लिखा हुआ, सही है। तो मतलब हमारा भी ये वाला पार्ट चल गया। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे डालकर। अब मल्टीपल कंडीशन डाल के चेक करूँ हमारे सारे पार्ट चल रहे हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें चेक करता हूँ जॉन विक तो पहले नाम से लिखता हूँ, लेकिन पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, ये कुछ भी डाल दूँ, ये डालती है, क्या आ गया रॉन्ग पासवर्ड एंटर, मतलब ये वाला पार्ट चलेगा। और मैं फिर अब आखिरी टेस्ट कंडीशन क्या चेक करता हूँ,
यूज़र नेम मैंने गलत डाल दिया मैंने, सही है। पासवर्ड वो लेगा, चलो पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ, या तुमने 1 2 3 4 भी अगर पासवर्ड डाल दिया तो पहली बात तो मन जाएगा ही नहीं यार, जब आपने यही चीज़ गलत डाल दी। और यार ये पीछे हो गया, ओके हो गया पीछे हुआ था जॉन ब्रावो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये पासवर्ड। आइए यूज़र नेम नॉट फाउंड, ये वाला पार्ट चल गया आपका? जी सर। सही। ये मैंने नेस्टेड इफ की तुम्हें एक एग्जांपल बताई थी, वरना यही काम तुम इफ एल्स से भी कर सकते थे जैसे, लेकिन उसमें फिर डायरेक्ट ये चीज़ नहीं बताएगा कि क्या चीज़ यूज़र ने इनपुट गलत करी है। अगर तुम्हें करना था तो तुम एक तरीके से इस तरीके से भी कर सकते थे। अभी अब देखो मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड ले लिया है, अभी मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा, मैंने ऐसे ही ले लिया है यहाँ पर, बार बार लेने की जरूरत नहीं। एक ये भी कंडीशन हो सकती थी, इस कंडीशन और इस कंडीशन में देखना फ़र्क होगा थोड़ा। डबल इक्वल टू ये मैंने एक कंडीशन चेक कराई, अभी दूसरी कंडीशन क्या चेक कराना हूँ, पासवर्ड डबल इक्वल टू 1 2 3 4 फिर लिखूँगा, ये मैं प्रिंट करवा दूँगा ये वाली लाइन में वेलकम दिस। और अगर ये वाला एल्स पार्ट गलत चला है तो फिर मैं यहाँ लिख दूँगा कि यूज़र नेम पासवर्ड इज रॉन्ग, सही है। ये फेल्स पे कंडीशन है, लेकिन अब ये एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है कि दोनों चीज़ें चेक करेगा, दोनों चीज़ें अगर ट्रू होंगी तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा इसका, अगर दोनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ फॉल्स हो गई तो फिर डायरेक्ट एल्स पार्ट पे ले जाएगा। और ये अभी एंटर दे देते हैं, सही है। ये आइए अगर हम यहाँ 5 डाल दें तो वो बोलेगा या तो यूज़र नेम आपने गलत डाला है या तो फिर आपने पासवर्ड। अब इसमें ये पॉइंट नहीं कर रहा कि गलती किस एंड पर हो रही है, हालांकि मैंने ये तो इनपुट सही करा है, लेकिन ये चीज़ इनपुट रॉन्ग करा था मैंने, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला, जो कि पासवर्ड क्या था हमारा 3 1 2 3 4 था, तो इसमें यही था। तो नेस्टेड इफ से क्या हो रहा था कि इसमें डायरेक्ट वो बता रहा था आपको पॉइंट करके कि अगर आप यूज़र नेम गलत डाल दो तो वो यूज़र नेम को बता देता था कि ये गलत है, पासवर्ड आपने गलत डाला तो आपको पासवर्ड को हाईलाइट। इसमें ये ऐसा नहीं हो रहा है फाइल्स में वो कह रहा है कि या तो दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है, तो ये बोल रहा है हो सकता है दोनों ही गलत हो। सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। सही है। तो एक्सरसाइज भी काफ़ी आसान है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूज़र इनपुट एंड फाइंड द गिवन ईयर इज लीप और नॉट। लीप ईयर मालूम करना है आपको। लीप ईयर पता है ना क्या होता है? जो हर 4 साल में एक दफ़ा आता है, 366 डेज होते हैं। सर फरवरी? हाँ 29 फरवरी ना, तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी पता है कुछ? चेक कैसे करोगे हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर नहीं पाएंगे। लीप ईयर कौन कौन से थे? 2012 था, जैसे 2016 था, 2020 है, हर 4 साल वाला है। लीप ईयर का मतलब होता है कि उसमें 366 डेज होते हैं, एक डेज का एडिशन होता है। और लीप ईयर वो वाले ईयर होते हैं जो हर 4 साल में आते हैं एक दफ़ा। तो ये ऑपरेटर क्या होता है, इसका नाम सुना है? परसेंटेज।
अरे लड़के, प्रोग्रामिंग में पूछ रहा हूँ, परसेंटेज नहीं है ये। प्रोग्रामिंग में बताओ, सी पढ़ी हुई है तुमने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हुई है। इसका नाम बताओ, इस ये ऑपरेटर को क्या कहते हैं इसको? जी सर। इस ऑपरेटर का नाम बताओ। सर ये बेसिकली इसके लिए होती ना, उसके लिए। सईद अली, नाम बताओ इसका, क्या है ऑपरेटर का नाम? याद नहीं आ रहा तो ये बता दो। सर रिमाइंडर 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 ऐसा कुछ था। रिमाइंडर तो मालूम पड़ता है, इसका नाम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अरे सर जी सही बोल रहे हैं। रिमाइंडर तो ये क्या मालूम करता है, ये डिवीजन मालूम करता है। अगर 5 डिवाइड बाय 6 करें, जैसे एक मिनट, ये तो सही है। 6 डिवाइड बाय 2 करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, सही है। अगर मैं यही करूँ 6 डिवाइड बाय 8, अब बताओ क्या आएगा? तो 0 आएगा। ये भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड करने के बाद आएगा, ये रिमाइंडर मालूम करेगा। 0 आएगा। 3 आएगा सर, 3 आएगा। यार इधर आओ, ये देखो रिमाइंडर 0 आएगा ना। अबे रिमाइंडर ठीक कैसे आएगा? अच्छा हाँ सही सही। ये देखो, हाँ रिमाइंडर 0 आएगा ना, 3 आएगा ना भाई। ये देखो, मैंने कर रहा हूँ इससे डिवाइड, सही है। 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से का क्या 0 हो नीचे गया? आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आएगा। अबे तो वही तो बोल रहे सर। सही है। ये क्या है? ये तो डिवाइड हो गया। हाँ, तो ये कौन सा सिंबल देता है? ये वाला डिवाइड symbol वाला, है, divide ये है ना? डिवाइडर वाला। सही है, ये तुम्हारा तो इस डिवाइडर समान है, ये है। डिवाइडेंड है। और ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? रिमाइंडर है ये, सही है। ये जी Q2 सर। है। और ये सिंबल कौन सा देगा? ये आउटपुट परसेंटेज। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज। परसेंटेज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला मेरे को प्रोग्रामिंग में, सही है। इंटरव्यू में नहीं बोलते ना ये किसी को, हंस के पागल हो जाएंगे वो, सही है। तो ये रिटर्न करेगा। अब बताओ रिटर्न क्या करेगा? 0 रिटर्न करेगा। 0 अगर मैं 6 mod 7 mod 2 करूँ, अब बताओ क्या रिटर्न करेगा? 1.5। 1 रिटर्न करेगा लड़के, 1.5। ओ सॉरी। इधर आओ। 7 तो सही समझ गया 3 + 6 क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा ना। 1 करेगा सॉरी। अगर मैं ये करता तो फिर ये उसमें चला जाता था, 3.5 करता। जी सही बोल रहे हैं। तो यही लॉजिक है इसकी भी। लीप ईयर मालूम करने की, हर 4 साल में एक दफ़ा आता है। तो 4 साल सिर्फ ईयर दोगे, ईयर दिया मैंने, रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0। तो ये 2012 ईयर क्या था? लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर कुछ और आएगा तो लीप ईयर तो नहीं आएगा। 2013 चेक करते हैं, रिमाइंडर 1 आ गया, ये लीप ईयर नहीं है। 15 ये भी नहीं है। आएगा सर। 16 लीप ईयर है। 1982 चेक करते हैं, लीप ईयर है ये भी, सही है। 2020 चेक कर लो, लीप ईयर है। बिल्कुल यही वाली कंडीशन इवन ऑड की भी है कि इवन है या नहीं। इवन के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये नंबर इवन होगा, इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। ये नंबर इवन नहीं है, ऑड है। 7 क्या ऑड है, तो ये इवन नहीं है। 6 क्या इवन है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कंडीशन थी। राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ लॉजिक फंक्शनैलिटी यूजर डिफाइंड। ये तो मैंने अभी बना के दिखा दिया तुम लोगों को, फेसबुक वाला, सही है। फेसबुक वाला? अरे वो जो क्या नाम है, आईडी पासवर्ड वाला? यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन नेस्टेड से करना है। ये नेस्टेड वाली फंक्शनैलिटी है। सर किससे करना है? नेस्टेड नेस्टेड अच्छा वाली नेस्टेड बताई लूप से, सही है। ना। ये भी बता दिया तो मैं अभी करके। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड बेटर नंबर पॉजिटिव, सही सर। सही है, ये वाला तुम लोगों को करना होगा। राइट है प्रोग्राम, ये देखो इसमें, ये इसको डाउनलोड कर लेना। देखो इसमें गड़बड़ आ रही है, इसको डाउनलोड करोगे तो फिर नज़र आएगा मैंने कुछ दिया हुआ है इसमें। एक वो चार्ट दिया हुआ है जिसके बिहाफ पे जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही होगी। अगर मैं खोल के यहाँ दिखाऊँ, हाँ
लूप वाले में डाला है शायद मैंने। अच्छा एक मिनट, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ये आया क्यों नहीं यार? सर ये इंडिविजुअल कंडीशन लगानी है फिर मार्क्स की क्या, या फिर ये कैसे रेंज करना में है? लगेगी, रेंज में। रेंज का जैसे बताया था ना, रेंज में कैसे लगती है, लेकिन मल्टीपल लगेंगे इसमें, वही चेक करना है। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए ना। हद हो गई यार, ये इसमें चार्ट नहीं आया। एक मिनट, मैंने चार्ट यहाँ से उठाया हुआ है, मैं कराया तो था मेरे टिकट। ये रहा, ये चार्ट था, ये मैं प्रिंट कर दूँ। सही है, ये मैंने करके मैं इसको रीअपलोड कर देता हूँ अभी तुम लोग के हाथ के हाथ। ये कंडीशन है कि अगर 90 से 90 या 90 से ग्रेटर हो तो ग्रेड ए आ जाए। 80 और 90 से लेस हो तो ग्रेड बी बनेगा। 70 और 80 से लेस होगा तो सी बनेगा। 60 और 70 से अगर लेस होगा तो ये। मैं तुम्हें एक हिंट के लिए थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ। इस तरीके से है, ये कह रहा है कि अगर 90 से बड़ा हो तो ए आ जाए या A1 जो भी है, जो तुम लोगों को लिखना है, जो उसमें मैंने लिखा हुआ। और फिर कह रहा है 80 से कहाँ तक होगा, फिर 90 तक होना चाहिए। 80 से 89 से 99, इसलिए 90 ऊपर चेक कर रहा है। 80 से 89 पे डी हो गया, और फिर ये हो गया तुम्हारा 70 से 79 हो जाएगा तुम्हारा सी। फिर 69, 59, 49, हाँ लिख दो 60, 50 और 40। बी सी डी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसको A1 कर लेना, सही है। इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो, और इसको E। और फिर बिलो 40 क्या होंगे, एफ होंगे। मतलब बिलो 40 मतलब 40 से लेस वाले एफ होगा। ये कंडीशन बना रही हूँ तो जब इसमें तुम लोगों को मुझे देखना है तुम लोगों का कि तुम लोग कौन से इफ़ यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, वो कंडीशन जब तुम लोग परफॉर्म करोगे। अच्छा ये ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने पास, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसी में ही जुपिटर है सब कुछ। तो पाइथन भी प्री इंस्टॉल्ड हो जाएगी उसी के साथ, कोई करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। और वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँ इसमें। ये बताओ कि कुछ पूछना है और कुछ अगर समझ में नहीं आया है। सर वो उसमें वो मुझे उसमें ना पहली लैब में वो हो रहा था कि मैं वीडियो आपसी देखनी पड़ेगी मुझे, कि पहली लैब के टास्क 1 और टास्क 2 तो हो गए, मगर वो 3rd और 4th में वही वाला मसला आ रहा है लूप। हाँ तो बार वीडियो अगर देखो मैं ना, यूज कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा वो। वीडियो देखो। हाँ सर मैं वही अभी मैं सोच रहा हूँ कि